जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजेश साहू और जीवन दास बैरागी का। जिला बड़दा, पोस्ट बड़दा, मध्य प्रदेश का। जिला बिरसा, पोस्ट बड़दा, मध्य प्रदेश वालों का ये कमेंट आज हमने आपके लिए चुना है। तो देखिए राजेश साहू जी क्या लिखते हैं वो हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं कमेंट पढ़ दूं आपके सामने। तो देखिए, इन्होंने लिखा है, गुरु जी मेरी एक पहेली है, उत्तर जरूर बताना है। और क्या लिखते हैं कि तीन ने मारी खड़े खड़े, दो ने मारी सेठ के, एक ने मारी आंचल पकड़ के। तो दोस्तों, इस पहेली का उत्तर बताना है। हो सकता है ये पूरी नहीं लिखी हो इन्होंने, क्योंकि चौथी जो लाइन है वो और होनी चाहिए थी, परंतु कोई बात नहीं दोस्तों। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि वीडियो की लाइन कह रही है कि तीन ने मारी खड़े खड़े। दोस्तों, ये पहेली वैसे तो ऐसी लगती है जाने कितनी अटपटी है, लेकिन बहुत सुंदर पहेली है। और ये कोई चरित्रहीनता की पहेली नहीं है, पहेली ये धार्मिक है। तो वही मैं बताने जा रहा हूं और वही सुनिए। देखिए क्या है कि तीन ने मारी खड़े खड़े। वो तीन कौन थे? देखिए दोस्तों, पहली लाइन का उत्तर इनका अलग अलग होगा दोस्तों, उत्तर भी। कि देखिए, जब भगवान श्री राम को विश्वामित्र महाराज दशरथ से मांग लाते हैं कि ऐसा है मैं यज्ञ करता हूं, उसमें राक्षस हड्डियां फेंक जाते हैं और यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, इसलिए हे महाराज दशरथ, राम और लक्ष्मण की जोड़ी चाहिए। देखिए, महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जाएं। तो गुरु विश्वामित्र के साथ में जा रहे थे। देखिए दोस्तों, भगवान राम के गुरु विश्वामित्र नहीं थे, कुल गुरु और थे जिन्हें हम वशिष्ठ जी कहते हैं, लेकिन इस जगह गुरु विश्वामित्र ही हैं। तो अब क्या होता है, गुरु विश्वामित्र ले जा रहे थे और जैसे ही पहुंचे तो उसी समय ताड़का आ गई। तीनों खड़े थे उस समय उस वन में। तो देखिए, विश्वामित्र ने बताया कि देखो राम, ये ताड़का है, देखो कितना पहाड़ जैसा शरीर है इसका, ये राक्षसों के साथ में आती है और मेरा यज्ञ विध्वंस कर जाती है। तो भगवान श्री राम ने ताड़का को एक ही बाण में मार डाला। तो देखिए, वो तीनों खड़े थे उस समय। तो इन तीनों ने कैसे भी सही खड़े खड़े ताड़का मारी थी। अब देखिए दूसरी लाइन में कि दो ने मारी सेठ के, सेठ कहते हैं बनिया के। अब देखिए, दो ने बनिया के कहा मारी, कौन मारी थी बनिया के यहाँ, वो मैं बताने जा रहा हूं। कि एक बार एक सत्यवादी चोर चलता है चोरी करने के लिए, और महाराज विक्रम वेश बदल करके अपने उज्जैन शहर में घूम रहे थे, गश्त दे रहे थे। तो अचानक चोर को आदमी दिखा तो छुपने लगे महाराज विक्रम। तो उसी समय चोर ने सोचा ये भी मुझ जैसा है, पूछा भाई तुम डरो मत, मैं भी चोर हूं। महाराज विक्रम ने ये कह दिया कि चलो चोरी करेंगे, लेकिन सत्य की चोरी होनी चाहिए। सत्य की चोरी कैसी होती है कि मैं केवल 4 आने वाला चोर हूं और इससे ज्यादा माल मैं नहीं चुराता। दोस्तों, जाते हैं और एक सेठ के घर में घुस जाते हैं। सेठानी के यहाँ देखा कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई स्वर्ण नहीं था जो 4 आने का हो। तो क्या किया दोस्तों, उस चौनी चोर ने उसके कानों की तरफ देखा जो सेठानी सोई हुई थी, वो 4 आने के थे। अब उस 4 आने के सोने को उतारने लगा तो सेठानी ने हाथ पकड़ लिया, कहा तू कौन? के मैं चोर। कि ऐसा कैसा चोर, मेरे घर में इतना माल है, तू मेरे ये कान के क्यों उतार रहा है? कि मैं 4 आने का चोर हूं, सत्यवादी चोर हूं, इससे ज्यादा चोरी नहीं करता। 4 आने की वस्तु कोई मिली नहीं, इसलिए मैंने इन कुंडलों को उतारना चाहा।
सेठानी कहने लगी कि तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं सेठ के यहाँ का क्या करूंगी। ऐसे चोर के साथ तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे भगा के ले चल, मैं तेरी प्रेम का बन चुकी हूँ। दोस्तों कहने लगा चोर कि मेरा एक पटवारिया खड़ा हुआ है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। दोस्तों जाकर के महाराज विक्रम से वो चोर बताता है अपनी सारी व्यथा। तो कहता है कि तू उससे कह दे कि तू तेरे पति को मार दे। दोस्तों उसका पति सेठ दूसरे कक्ष में सोया हुआ था। तो क्या करती है वो सेठानी, तलवार से अपने पति को मार देती है। अब क्या होता है दोस्तों, चोर जैसे ही मार देता है विक्रम भाग जाता है, तो चोर भी डर के कारण भागता है, दोनों छोड़ के भाग गए। अब क्या होता है देखिए दोस्तों, मारने के पश्चात प्रातःकाल हुआ, सेठानी कहती है कि मेरे पति को चोर ने मार डाला है, मैं सती होंगी। देखिए दोस्तों दोनों ने सेठ के यहाँ सेठानी को भी मार दिया और सेठ भी मरवा दिया बेचारा। सेठानी बेचारी अपने पति के साथ में सती हो गई। इस जगह एक कहावत और बनती है कि त्रिया चरित्र न जाने कोई और खसम मार के सती हुई। तो दोनों मारी सेठ के। अब देखिए दोस्तों सेठ के सेठानी मर गई क्योंकि वो सती हो गई। तीसरी लाइन कहती है कि एक ने मारी आंचल पकड़ के। देखिए तीसरा कौन है जिसने आंचल पकड़ के मारी थी। आंचल पकड़ के दोस्तों आपको पता ही है, जिन्हें छलिया नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जब उनका जन्म हुआ था और 1 महीने के तक के ही बच्चे थे, वो उस 8 दिन के ही हुए थे, 8 दिन के भी नहीं हुए, उससे कम के ही थे कि उसी समय पूतना को भेज दिया था कंस ने और कहा था कि 1 माह तक के बच्चों को मार डाला जाए। दोस्तों पूतना ने ब्रज में से 1 माह तक के बच्चों को मार डाला जहर दे दे करके, लेकिन छलिया भगवान रह गए। पहुंच जाती है यशोदा नंद बाबा के भवन में। यशोदा मैया जहां लल्ला को रखती थी और उठा के चल देती है भगवान श्री कृष्ण को। जैसे ही चलती है दोस्तों अपने आंचलों से लगा जिन पर जहर लगा हुआ था, भगवान ने उस आंचल को पकड़ लिया और उस स्तन को पकड़ लिया और उसके ही माध्यम से उनके प्राण निकाल लिए। पूतना के प्राण निकल गए दोस्तों। तो देखिए 3 ने मारी खड़े खड़े, 2 ने मारी सेठ के और 1 ने मारी आंचल पकड़ के। दोस्तों कितनी ठेठ पहेली लगाई है हमने सेठ के यहाँ। तो जान गए होंगे दोस्तों इस पहेली का उत्तर श्रीमान राजेश साहू और जीवन दास बैरागी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। आप ये कहेंगे क्योंकि आपने सेठ लिखा है, अगर बैठ के लिखते तो दूसरी जगह लगती है पहेली, लेकिन आपने सेठ लिख दिया इसलिए हमने सेठ की यहाँ ये पहेली लगाई है। तो मेरे श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता